इंग्लिश पढ़ना सीखें बिल्कुल सरल तरीके से। यहाँ पर देखें ए वाई है, इंग्लिश में ए वाई को पढ़ेंगे ए, यानी जब भी हम इंग्लिश की स्पेलिंग पढ़ेंगे तो ए वाई जो है ए की मात्रा के रूप में प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, पढ़ा जाएगा। अब इंग्लिश में तो कोई मात्रा के रूप में तो लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर मैं उच्चारण पढ़ना बता रही हूँ ईजी तरीके से। तो हिंदी में कहें तो इस तरीके से ए की मात्रा के रूप में ए वाई पढ़ा जाएगा। तो देखें कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है स्पेलिंग एफ आर जब भी साथ में इस तरीके से शुरू में आ जाएगा तो फ्र पढ़ेंगे। ये फ्र क्या पढ़ेंगे, फ्र। और आई आया है इसके आगे, तो आई को जो है ई भी पढ़ा जाता है, आई को आई भी पढ़ा जाता है। यहाँ पर आई को आई पढ़ा गया है, फ्र आई। और डी का उच्चारण ड रहता है, क्या रहता है, ड। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आपको स्पेलिंग्स जो है ए वाई वाली, यानी ए वाई उच्चारण होने वाली स्पेलिंग्स मिलेगी। तो ए वाई लास्ट में आया है, बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए वाई ए के रूप में पढ़ा जाएगा एक तरीके से, ये ए की मात्रा के रूप में। तो फ्र आई ड और ए, तो क्या बन गया, फ्राइडे। ये स्पेलिंग बन गई फ्राइडे। तो ऐसे ही लिखनी है स्पेलिंग को और ऐसे ही पढ़नी है, फ्र आई ड और ए, फ्राइडे। इस तरीके से अलग अलग करके आप ऐसे उच्चारण कर सकते हैं, पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्राइडे क्या है, ये फ्राइडे। एफ आर हो सकता है, एफ आर के बाद जैसे टी आर हो सकता है, ड्रॉ पढ़ेंगे। और क्या, डी आर हो गया साथ में तो ड्रॉ पढ़ेंगे, के आर हो गया तो क्र पढ़ेंगे। इस तरीके से आर के साथ एक एक व्यंजन यानी कि इंग्लिश का कॉन्सोनेंट लिखा रहेगा, तो ऐसे आप उच्चारण करेंगे। चलिए अब अगली स्पेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब पी आर है, जैसे फ्र पढ़ा वैसे ही पी आर को प्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पी आर को प्र। और ए वाई का उच्चारण ए के रूप में, तो क्या बन गया, प्र ए प्रे। ये वाली स्पेलिंग बन गई प्रे, पी आर ए वाई, प्रे की स्पेलिंग, प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो ये हो गई प्रे। चलिए आगे बढ़े, एस पी आर। तो इस तरीके से 3 स्पेलिंग का भी उच्चारण, यानी कि 3 स्पेलिंग नहीं, 3 लेटर्स का उच्चारण भी एक साथ होता है, स्प्रो। अब मोस्टली आपको ये एस पी आर साथ में दिखेंगे तो आप इसको स्प्रो पढ़ दे, जैसा यहाँ पर नीचे हिंदी में लिखा गया है, स्प्रो। और ए वाई को ए, तो क्या बन गया, स्प्रो ए स्प्रे। ये वाली स्पेलिंग स्प्रे, स्प्रे करते हैं जैसे परफ्यूम की बोतल में से स्प्रे करना, छिड़कना। फिर देखें आगे, एस टी, जब भी एस टी हो गया साथ में आ जाए तो आप स्ट पढ़ दें, आधा स और पूरा ट, स्ट। क्या पढ़ेंगे, स्ट। स्ट भी हो सकता है और भी टी के साथ और भी कॉन्सोनेंट लगकर आ सकते हैं, स्ट और ए वाई ए, तो क्या बन गया, स्टे, स्ट ए स्टे, स्टे। ये वाली स्पेलिंग बन गई है, स्टे। आगे देखें, पी एल को प्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पी एल को प्ल, ए का उच्चारण, ए वाई का उच्चारण ए, तो प्ल ए प्ले, ये बन गया प्ले। ये वाली स्पेलिंग प्ले। तो साथ ही में आप स्पेलिंग्स को याद भी कर सकते हैं, प्ले का मतलब होता है खेलना। फिर देखिए यहाँ पर ये स्पेलिंग सी एल, जैसे पी एल को प्ल पढ़ा है ना, वैसे ही सी एल को आप क्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्ल। और ए वाई को ए, तो बन गया क्ले। क्या बन गया, क्ले। क्ले का मतलब होता है मिट्टी, क्ले मिट्टी। फिर देखें पी आर, जैसे टी आर को ट्र पढ़ते हैं वैसे ही पी आर को प्र पढ़ते हैं, प्र। फिर यहाँ देखें ए वाई बीच में आया है अब की बार, अभी तक आपने देखा लास्ट में आ रहा था, बीच में भी आ गया, तो प्र ए प्रे। और फिर ई आर का उच्चारण देखेंगे तो आर जो है इसको र करके पढ़ेंगे। अब बीच में इस तरीके से लास्ट में आप देखेंगे ई आर आ जाएगा तो इसको अर करके पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे,
अर करके पढ़ देंगे। अधिकतर स्पेलिंग में ई आर को आखिर में अर करके पढ़ेंगे। तो क्या बन गया? प्र ए अर। तो आप प्रेयर बोले, प्रेयर का साउंड भी आ सकता है और प्रेयर, दोनों तरीके से उच्चारण कर सकते हैं, प्रेयर या प्रेयर। तो सिमिलर सा उच्चारण लग रहा है, अ और य मिलता जुलता। तो प्रेयर, प्रेयर करना, प्रार्थना करना। तो साथ में स्पेलिंग याद कर सकते हैं। प्र यानी कि पी आर, प्र, फिर ए वाई ए, और अर ई आर, अर। तो ये हो गई प्रेयर की स्पेलिंग। ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही एक स्पेलिंग को सही तरीके से लिखा जाता है। आप इसी वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो ये सारी की सारी, जैसे मैंने अलग अलग करके शब्दों को इंग्लिश में हो या हिंदी में जैसे मैंने लिखा है, आप वैसे ही लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो इजी वे से, आसानी से आप इंग्लिश की स्पेलिंग्स को पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे करके आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। टी आर को पढ़ेंगे ट्र। जैसे पी आर को प्र पढ़ेंगे तो टी आर को ट्र पढ़ेंगे। ट्र यहाँ पर लिखा है ट्र, और ए वाई का उच्चारण ए। तो क्या बन गया? ट्रे। ट्र ए ट्रे, ट्रे, इस तरीके से। अब ट्रे की स्पेलिंग आप याद कर सकते हैं। ट्र यानी कि टी आर, और ए ट्रे है तो टी आर को ट्र, और ए वाई ए। चलिए अब आगे देखें। अब आपको लिखना है यहाँ पर क्र, पढ़ना है और लिखना भी है। अगर साथ में आप नोट डाउन करते हैं, नोटबुक में लिखते हैं तो और भी अच्छी बात है। सी आर को पढ़ेंगे क्र, ए के लिए ये ए वाई हो गया तो क्र ए। फिर यहाँ पर देखेंगे ऑन करके है तो इसको ओ का उच्चारण ओ, और एन को न पढ़ा जाता है तो क्र ए ओ न। क्या हो गया? क्रेयॉन हो गया, या क्रेयॉन करके, दोनों तरीके से आप य और अ का उच्चारण मिलता जुलता है, हिंदी में आपको सेम से दिखेंगे। तो क्रेयॉन उच्चारण क्या है? क्रेयॉन। क्रेयॉन क्या होते हैं? जो मोम कलर होते हैं, बच्चों के कलर्स जो होते हैं उनको इंग्लिश में क्रेयॉन बोलते हैं। क्रेयॉन बहुत सारे होते हैं तो क्रेयॉन्स बोल दिया। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग को याद कर ले। सी आर क्र, फिर ए वाई ए, और ऑन तो ओ और एन, ऑन। वैसे भी ऑन की स्पेलिंग ओ एन होती है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। और ओ एन को अन करके भी पढ़ा जाता है आखिर में कई स्पेलिंग्स में, क्रेयन करके भी और क्रेयॉन, लेकिन मोस्टली अधिकतर क्रेयॉन करके पढ़ा जाता है, तो आप क्रेयॉन ही करके पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं म। एम को हम म पढ़ेंगे, ए वाई का उच्चारण ए, तो क्या बन गया? मे। एम ए वाई, मे, मे। चलिए आगे देखें। मे जो है मई को इंग्लिश में मे बोलते हैं। और भी इसका मतलब होता है इंग्लिश में, अगर हम बोलते हैं शायद, हिंदी में बोलते हैं शायद, तो उसको इंग्लिश में मे संभावना के लिए, तो इसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो ऐसे ही एक वर्ड का हिंदी में एक अर्थ नहीं होता है, कई सारे मीनिंग होते हैं। चलिए अब आगे देखें। यहाँ पर है टी को हम ट पढ़ेंगे। अब आप खुद से बनाएं, टी को ट यहाँ पर, और ये जो ओ है इसको ओ भी पढ़ते हैं, औ भी पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरू में इस तरीके से आ रहा है तो ट उ, यानी ये ऊ की मात्रा के रूप में पढ़ दे इसको। तो ट उ टू, और डी को ड पढ़ेंगे, डी को ड, और लास्ट में ए है तो इसके ऊपर ए लग जाएगा। तो क्या हो गया? ट उ टू, ट हो गया तो इसी के नीचे तो टू जाएगा, ये वाला टू, और डे, टुडे का मतलब आज, जो आज है, आज का दिन, उसे टुडे बोलते हैं। तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। और आप अगर टुडे को पढ़ना चाहे तो टी ओ टू और डी ए वाई डे, टुडे। ये जब आप बेसिक सीख जाएंगे तो इस तरीके से एक बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक करके आप तोड़ करके पढ़ सकते हैं। अभी तो मैं एक सिंगल वर्ड का क्या उच्चारण होता है, सिंगल लेटर का क्या उच्चारण होता है वो बता रही हूँ। देखिए फिर यहाँ पर देखेंगे र, आर का उच्चारण र है यहाँ पर, और ई का उच्चारण ए भी होता है, ई भी होता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। यहाँ पर है शुरू में है तो ई के रूप में, तो आर ई री, पी को प और ए,
रिपे, क्या हो गया, और वैसे तोड़ेंगे तो RE और PAY पे, रिपे, रिपे करके इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो जाएगा। फिर देखें ई शुरू में है तो ए करके पढ़ सकते हैं, ए और ए करके, तो ए डबल एस है तो डबल एस को स करके ही पढ़ा जाएगा। ए और ए वाई को ए, एस से, यहाँ पर लिखा है एस से, एस से आप खुद से पढ़ सकते हैं, एस से। ऐसे की स्पेलिंग यानी ऐसे जो हिंदी में निबंध लिखते हैं उसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं। दीपावली पर ऐसे, होली पर ऐसे, तो स्पेलिंग याद कर ले। ए के लिए ई आ गया, स के लिए डबल एस आ गया, और ए के लिए AY, एस से, एस से। चलिए, तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी एक एक लेटर को मैं जिस तरीके से पढ़ना सिखा रही हूँ, ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपको कंटिन्यू ऐसे वीडियोस मिलते रहें, इंग्लिश को सरल तरीके से, आसान तरीके से पढ़ने वाले वीडियोस। तो कमेंट ज़रूर करें अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो।